चेयरमैन इस कार्यक्रम के और डॉक्टर देवदास सर। मैं सबका स्वागत करता हूं और मैं आग्रह करता हूं पूनम जी से कि आपको इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताएं। बैरागी जी, HMSC के मेंबर और हमारे पूर्व अध्यक्ष विशाल जॉली जी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के मोहन विनोद जी और आप सब मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव, मैं आप सबकी स्वागत करती हूं और आप सबको ये बताना चाहती हूं कि 25 दिसंबर जो हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के हिसाब से मनाते हैं और उसे गुड गवर्नेंस डे भी कहते हैं, उसे मनाने के लिए हमारे पास जो रूपरेखा है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले अटल जी को याद करते हैं, क्योंकि अटल जी जो है हमारे प्रधानमंत्री ही नहीं, एक महापुरुष रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ जो भी हमको सिखाया है वो चीज़ शायद हम कभी भूल भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमें राजनीति ही नहीं, एक अच्छी राजनीति करने का जो प्रेरणा है वो दिया है। अटल जी में संयम है, अटल जी में कुछ कार्यकुशलता जो है उन पे भरपूर है। मेरा अनुरोध है कि ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट सभी लोगों का जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेरणा लाने का काम करता है। 25 तारीख को भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती है। हम लोग हर साल मनाते हैं और इस बार भी केंद्र से हमें पूरा योजना दिया गया किस तरह से काम करेंगे, परंतु यहाँ का जो लोकल टीम हम लोग है इसको थोड़ा अंडमान का लिए कितना और अच्छा कर सकते हैं वो हिसाब से बात विचार करके हम लोग काम में लग चुके हैं। जैसा अभी पूनम जी ने बताई, 25 तारीख को हम लोग अटल जी का जयंती पूरा द्वीपों में जो है हम लोग मनाएंगे। अंडमान निकोबार में भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक जो हम लोगों का जो मंडल हो या डिस्ट्रिक्ट हो या शक्ति केंद्र हो, तो देखा जाएगा 94 शक्ति केंद्रों हम लोगों का अंडमान निकोबार में है। तो 94 शक्ति केंद्रों में ही इस बार हम लोग जो है गुड गवर्नेंस डे का कार्यक्रम करेंगे। सभी जगह में अटल जी का श्रद्धांजलि के साथ साथ गुड गवर्नेंस डे का महत्व हमारे लोग बहुत बढ़िया से वहाँ पर आयोजित करेगी। गांव का जो बेनिफिशियरीज है, जो लोगों में उतना ही खुशी है कि हमारा पास 10,000 बेनिफिशियरीज का सूची आ चुका है। अभी माननीय अमित शाह जी आए थे, खुद उनका हाथ से ये सूची हमें सौंपा गया। ये बहुत बड़ा खुशी का बात है कि इतने छोटा सा अंडमान में 10,000 बेनिफिशियरी का सूची, और यही बेनिफिशियरी जो है हर एक अलग अलग शक्ति केंद्रों में उनको स्वागत और सम्मान करके उनको एक जगह में रख के बुला के ये बढ़िया से कार्यक्रम हम लोग करेंगे। जैसा गुड गवर्नेंस डे में अगर हम लोग बोलेंगे तो पूरा दिन में भी ख़त्म नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही अपना उपलब्धि रही और एक विकास का एक लहर, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, पहला बार गरीब को न्याय मिला, देश के पिछड़ा हुआ दलित का उत्थान करना, वो काम उनका हाथ से शुरुआत हुआ था। अपना विश्वास पूनम अरोड़ा जी के ऊपर मैं व्यक्त करता हूँ कि ये गुड गवर्नेंस डे का जो पूरे राज्य भर में कार्यक्रम होना है, उनका संचालन में बहुत अच्छा ढंग से पूरे देश की तरह अंडमान निकोबार में भी हम मनाएंगे।
हमारा सरकार जब भी रहा देश में, वाजपेयी जी की अगुवाई वाली सरकार, अब मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार, या जितने भी राज्यों में हमारा सरकार चल रहा है या चला, अंत्योदय का परिकल्पना को लेकर ही सभी जगह हमने सरकार को चलाया। हमारा सरकार का डिसीजन डे वन से जो लोग विकास की पंक्ति में सबसे आखिरी में, जहां तक आज तक विकास पहुंचा नहीं जिन लोगों तक, उनका जीवन में विकास का ज्योति जलाना, उनका जीवन में खुशियां लाना, उनका जीवन स्तर को सुधारना, यही भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र में सरकार है, इसी परिकल्पना से पूरा सरकार काम करता है। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, हमारा काम इसका परिचायक है। मोदी जी ने पहले दिन से उस गरीब माता के बारे में सोचा जो चूल्हा फूकनी से फूक के लकड़ी का चूल्हा जलाती, खाना बनाती परिवार के लिए, और उसके बाद लंग्स कैंसर हो जाता, उसको खांसते खांसते उसका बुढ़ापा का जीवन बीतता। मोदी सरकार ने उन महिलाओं के बारे में सोचा जो बाहर दैनिक क्रिया में जाने के लिए, शौचालय जाने के लिए अंधेरे में उठा करती और अंधेरा होने का इंतजार करती। करोड़ों की संख्या में शौचालय बनाया गया इज्जत घर के नाम से। हमारी सरकार ने जो माता गर्भवती होती है, जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जीवन विकलांगता में बीतता है, ऐसे माताओं का पौष्टिक आहार के लिए, उनका प्रेगनेंसी पीरियड में उनको सहयोग देने के लिए योजना बनाई। हमारी सरकार ने जहां आज तक बिजली नहीं पहुंचा, जहां बच्चे आज भी स्ट्रीट लाइट या वो कुप्पी बत्ती जलाकर, बत्ती तेल या डीजल का बत्ती जलाकर पढ़ते हैं, ऐसे घरों में बिजली पहुंचाने के लिए हर गांव को बिजली पहुंचाने का योजना बनाया। हमारे सरकार का हर कार्य, चाहे वो कोरोना का शासन, कोरोना का काल हो, एक भी गरीब भूखा ना सोए, उसके लिए हमने 12,000 करोड़ रुपया हमारा सरकार ने खर्च किया। पूरा का पूरा सरकार, गरीबों का सरकार, किसानों का सरकार, मजदूरों का सरकार, ठेला चलाने वाला जो डेली भट्टी में लेके पैसा 8%, 10% का ब्याज देता था, ऐसे लोगों को 10-10 हजार रुपया सरकार ने दिया अपना ठेला चलाने के लिए। मच्छी वालों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में लोन, हमारे बेरोजगार युवक युवती जिनके हाथ में काम नहीं है, जो जिल्लत का जिंदगी बिताते हैं बिना व्यवसाय का, अपने परिवार में भी अकेला रहते हैं, ऐसे हमारे नौजवानों के हाथ में काम देने के लिए मुद्रा का लोन। ऐसा हमारा सरकार है जिनका नीयत साफ है, जिनका चरित्र साफ है। एक भी हमारे मंत्री में 7 साल का सरकार के बाद विपक्ष के भी मुंह में दांत नहीं है कि एक आरोप लगा सके। एक ऐसा साफ सुथरा सरकार, यूपीए 1 और यूपीए 2 को याद कीजिए। आसमान में घोटाला, जमीन में घोटाला, कोयला में घोटाला, खान में घोटाला, रेलवे में घोटाला, रोड में घोटाला। लोग त्रस्त हो गए थे और गिनती कर रहे थे दिन की इसका सरकार कब खत्म होगा और देश को मुक्ति मिलेगा, मोदी जी का सरकार आएगा। और आज उस भ्रष्ट शासन व्यवस्था, कांग्रेस का भ्रष्ट शासन के बाद एक सूर्य उदय हुआ, एक काला रात के बाद सूर्य उदय हुआ नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार में देश का।
और चौमुखी विकास ऐसा वर्ग देश का जहां तक विकास नहीं होगा हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे। चाहे वो जैसा पूनम जी ने कहा वो कश्मीर हो या अंडमान हो, अंडमान का छोटा सा आज़ादी में भी 10,000 पन्नों का ब्यौरा आया है जो हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाया है इस स्कीम के तहत। और जो पैसा पहुंचा है वो सीधा पहुंचा है, राजीव गांधी जी का पाइपलाइन नहीं है, ये मोदी जी का पाइपलाइन है। जहां 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा नहीं पहुंचता, 1 रुपया चलता है तो पूरा का पूरा 1 रुपया आदमी के अकाउंट में, लाभार्थी के अकाउंट तक हमने पहुंचाया है। आप सबसे भी यही विनती है कि ये विचार को, ये काम को जो हमने करके दिखाया है, जो हमारी सरकार ने किया है, उस काम को लोगों तक पहुंचाने का हमारा जो प्रयास है, पूनम जी के माध्यम से पूरे राज्य में आप भी इस मुहिम में जुड़ें और लोगों तक हमारी बात को पहुंचाएं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।